नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और कुछ दिनों से आप सोच रहे होंगे क्लासेज क्यों नहीं आई 2-3 दिन से। तो 2-3 दिन से क्लासेज इसलिए नहीं आई, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गई थी मोबाइल में, जिसके कारण क्लासेज नहीं आई। और अभी क्लासेज अभी आगे आपके निरंतर रहेगी वापस, तो आप बेफिक्र रहिए। अपने संविधान के अन्य देशों से लिए गए स्रोतों के बारे में विषय में बात कर रहे थे, तो उन्हीं विषयों पर बात करने के लिए फिर वो टॉपिक पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हमें उनके आज जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उस पर जोर देंगे, क्योंकि भारत शासन अधिनियम में 1935 है इसलिए महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट ग्रेड के इतिहास विषय में भी यह टॉपिक जोड़ा गया है। तो अपन यहीं पर पढ़ लेंगे वहाँ स्रोत से कि उसमें क्या क्या जोड़ा गया है, क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में, और उस विषय में अपन पढ़ लेंगे। तो अपने लिए फायदेमंद ये क्लास हो सकती है आपके लिए। फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी, सेकंड ग्रेड में तो है ही भारत शासन अधिनियम, और RS और अन्य सभी परीक्षाओं में भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन विषय में अपन चर्चा करेंगे। और ऊपर से मैं चर्चा कर लेता हूँ अभी जो राजनीति विज्ञान का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का जो परिणाम आया है, उसमें 224 में से सिर्फ 6 कैंडिडेट ही पास हुए हैं। ऐसा ज़्यादातर क्यों कि सोच रहे हैं कि क्यों हुआ होगा। तो RPSC अपनी साख बचा रही है। पहले भी RPSC ने RS के पेपर में भी ऐसा ही किया कि इतना मजबूत और टप तो नहीं बोल सकते, मजबूत पेपर अपनी साख बचाने के लिए उन मुद्दों पे ही प्रश्न बना रही है। तो आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक का महत्व है, नोट्स से ज़्यादा दीजिए, और नोट्स भी उसी तरीके के पढ़िए जो टेक्स्ट बुकों से NCERT से हैं। तो आप यदि उन पे ज़्यादा फोकस करोगे, पेपर में आपने देखा होगा कि पूरा पूरा मतलब पैटर्न वाइज हर पैटर्न पे पूरा पैटर्न पूछा हुआ है। तो आप शॉर्ट तरीके में जो पढ़ने का आपका जो शॉर्ट तरीका पढ़ने का जो आपने अपना रखा है कि हर शॉर्ट में बनाते हो और उस शॉर्ट में पढ़ लेते हो और उसके बारे में हम पढ़े बाद में पढ़ लेंगे, तो वो शॉर्ट तरीका आप छोड़िए। वो छोड़ोगे तभी पेपर आपसे, चाहे राजनीति विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी हो, यदि बड़ी एग्जाम है तो बड़ी एग्जाम में बड़े स्तर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 40% भी न आना 224 में, ये क्यों है? ये मैंने जो एनालाइज किया है अभी तक पेपरों में, मैं ऐसा सोचता हूँ कि 3 तरह के व्यक्ति इस पे बोल रहे हैं, 3 तरह के व्यक्ति इस पे वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि RPSC को दोष। इसमें RPSC का कोई दोष नहीं है। RPSC ने टफ पेपर जरूर बनाया है, लेकिन RPSC का दोष इसमें ये नहीं है। 3 तरह के कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो 40% लोग ऐसे होते हैं जो उठे और पेपर देने चले गए, और 40% में से ऐसे लोग हैं जो कुछ दिनों से सुस्त पड़े थे और अंतिम 4 या 5 महीनों में आए और तैयारी की, और वो शॉर्ट तरीका उन्होंने शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट के हिसाब से पढ़े और उसके बाद एग्जाम दिया। तो शॉर्ट्स में पढ़े तो, और जिन्होंने डीपली तैयारी की लेकिन भाग्यवश रह गए, कुछ लोग भाग्यवश भी रह जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान भी रखना होगा कि RPSC अभी जो पैटर्न चल रहा है, मैं शुरू से कर रहा हूँ राजनीति विज्ञान को, मैं इसीलिए डीप पढ़ा रहा हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे कि पूरा लिखवा रहे हैं, कोई भी नहीं छोड़ रहे, इसीलिए डीप लिखा रहा हूँ कि RPSC राजनीति विज्ञान में, और जो असिस्टेंट जो पेपर बनाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ने PhD धारी, वो अपने स्तर के हिसाब से प्रश्न बना रहे हैं। तो आपको भी उनके स्तर के अनुसार सोचना होगा। उनके स्तर के अनुसार सोचोगे तभी आप पेपर पास कर पाओगे, अन्यथा अपना पेपर पास करने का जो सपना है वो सपना रह सकता है। तो बढ़िया जमकर तैयारी कीजिए। और इसमें से ये पता चलता है कि नियमितता भी एक जरूरी है। नियमितता और अनुशासन पढ़ाई के लिए जरूरी है। तो आप रोज पढ़ाई करना और नियमित पढ़ाई करना, नियमित चलो, रोज चलो और चलते चलो, नियमित चलो, रोज चलो और चलते चलो,
और ऐसा करोगे तभी ही आपका ये जो बेरोजगारी का भी दौर है ये खत्म होगा। और ये खत्म होगा और आस पड़ोस के जो ताने हैं वो भी खत्म होंगे। उन तानों से बचने के लिए आप नियमित अपनी पढ़ाई करो, और नियमित पढ़ाई के साथ आज 6 महीने गुम हो जाओ। ये मानो अभी जो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसके लिए आप गुम हो जाओ, ये मानो कि है ही नहीं कोई। शादी विवाह रिश्तेदारी सब छोड़ दो। आप यदि उनको समय दोगे, अभी इन 6 महीनों में यदि इन सब चीजों में समय दोगे तो वो जिंदगी भर उनके लिए वो समय रहेगा आपके लिए। और यदि आप इनको अभी समय नहीं दोगे तो वो आपसे समय मांगेंगे, ये मेरी गारंटी है। कि आप 6 महीने गुम होकर पढ़ाई करोगे, उनके लिए समय नहीं दोगे तो आपके लिए समय महत्वपूर्ण हो गया। और महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि आपने उन चीजों को छोड़कर पढ़ाई को समय दिया है। और यदि पढ़ाई को दिया हुआ समय कभी नागवार नहीं गुजरता है। पढ़ाई को आप समय दोगे तो पढ़ाई आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी और जीवन भर आपके काम में आएगी। तो निष्पक्ष रहकर, अनुशासन रहकर पढ़ाई कीजिए और अपने जो नियमित क्लासें हैं उत्थान क्लासेज के लिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक से, अकादमिक बुकों से आपके लिए ये नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। आप एक बार पढ़ के देखिए, फिर पेपर दे के देखिए, विश्वास करके देखिए, आपका भविष्य सुधरेगा, ये मेरी गारंटी है। चलो तो अपन पढ़ रहे हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोतों में पढ़ने पिछली बार अमेरिका और ब्रिटेन देशों से लिए गए संविधान के स्रोतों की बात कर ली थी। तो अपन अब आगे बात करते हैं संविधान के स्रोतों में। कनाडा से कौन कौन से भारत ने अडोप्ट किए हैं या जो भी स्रोत लिए हैं वो अपने वहां से अपन ने लिए जरूर है। मैंने पहले ही कक्षा में कहा था कि अपन ने वहां से लिए जरूर है स्रोत, लेकिन उसको भारत की परिस्थितियों, भारत के लोगों की परिस्थितियों के अनुसार उन सभी स्रोतों को अपन ने डाला है। वो सभी चीजों को भारतीय लोगों के लिए फायदेमंद हो इस अनुकूल बनाकर भारतीय संविधान में जोड़ा है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जैसे 3 प्रकार की आपने सूची बना दी शक्तियों की। राज्य सूची, केंद्र की, है ना, और अवशिष्ट। ये तीनों शक्तियां राज्य को कोई कानून बनाने के लिए दिया। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। समवर्ती सूची में, संघ सूची में और राज्य सूची में। संघ सूची में केंद्र बना सकती है, राज्य सूची में राज्य बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां हो गई जो आज के समय में, मान लो उस समय साइबर ठगी नहीं थी और आज यदि साइबर ठगी पर कोई भी कानून बनाता है तो केंद्र सरकार बनाएगी। यह अवशिष्ट विषय। और पहले ये राज्य को देने की बात हुई थी जब ये संविधान बन रहा था, तो उस समय कह रहे थे कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी जाएगी। क्यों? क्योंकि राज्य के पक्ष में ज्यादा शक्तियां देने के पक्ष में मोहम्मद अली जिन्ना थे और भारत सरकार ये चाहती थी या भारतीय लोग ये चाहते थे कि 2 टुकड़े न हो, जिन्ना मान जाए और भारत एक ही रहे, अखंड भारत रहे। लेकिन जिन्ना नहीं माने तो उसके बाद जब संविधान सभा भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद हुई तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को दी गई। और ये कहां से ग्रहण की गई है? कनाडा से ग्रहण की गई है। कहां से ग्रहण की गई? कनाडा से। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की से सलाह। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह। कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो राष्ट्रपति भी खुद नहीं जाता है, अपना प्रतिनिधि भेजता है। उस सलाह के लिए महान्यायवादी भारत का होता है तो वो जाता है और वो जाकर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्वारा जो सलाह कानूनी ली जाती है, अपन मानते हैं अनुच्छेद 143 143 उसके तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति माने या न माने ये राष्ट्रपति पर है। तो ये भी कहां से ग्रहण की गई है? कनाडा से ग्रहण की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। राज्यपाल का पद या उसकी नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र को सशक्त बनाना है, केंद्र मजबूत हो, राज्यों से मजबूत केंद्र हो,
ये जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, ये भी कनाडा से ग्रहण की है। कनाडा से 4 प्रकार की शक्तियां, 4 प्रकार के संविधान में जोड़े गए हैं। एक तो अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र में निहित हैं, एक राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह, और एक है राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, और ये सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो 4 कनाडा से। उसके बाद अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारे दौर की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम, हमारे दौर की। भारत 2003 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से हारा था। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल आती, क्वार्टर फाइनल आती, फाइनल आती। तो ऑस्ट्रेलिया उस दौर की बेहतरीन टीम। तो ये वही ऑस्ट्रेलिया है, एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग, ये जो भाषा ली गई है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ये जो सूची ली गई है, समवर्ती सूची के जो विषय ली गए, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है? बोलो कौन बुलाता है? अरे राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जबकि संसद की दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखना, ठीक है। व्यापार वाणिज्य व समागम, किसी देश से व्यापार वाणिज्य और समागम राज्यों और केंद्र के बीच ये तय करने के लिए ये भी कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। एक राज्य सबसे ज्यादा बहस जिस पे चली वो राज्य मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चली। नीति निर्देशक तत्व वो हैं तो आज के जमाने में राज्य अपने को योजनाएं देता, लाभ देता है कि राज्य जब समय आने पर अपने अनुसार योजनाएं बनाएगा। ये यानी कि संविधान में इसमें कुछ भी नहीं लिखा है या लिखा हुआ है, उस पे जो कोई योजना राज्य बनाएगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रख के बनाएगा। आपने को मतलब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को आरजीएचएस मिल रहा है, आपको फ्री इलाज मिल रहा है अस्पतालों में, आटा में गेहूं मिल रही है केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा, और अन्य सामग्री मिल गई है, राशन मिल रहा है। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार अपने को मिल रही है कि राज्य समय आने पर लोगों की सहायता के लिए अनेक प्रकार कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ? राज्य के नीति में। और ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो 2 प्रश्न मूलतः पूछे जाते हैं ज्यादातर, कहाँ से लिए गए हैं? उसमें एक तो मूल अधिकार है, अमेरिका से लिया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा है उसमें सदस्यों का मनोनयन 12 सदस्य राष्ट्रपति देता है, मनोनीत करता है। मनोनीत है, निर्वाचित और मनोनीत तो समझते हो ना, निर्वाचित होते हैं जो अपन निर्वाचित करते हैं, लेकिन राज्यसभा के अपन नहीं निर्वाचित, अपने प्रतिनिधि, अपने भेजे हुए प्रतिनिधि राज्यसभा में सदस्य भेजते हैं, ठीक है। अपन तो लोकसभा में भेजते हैं, तो वहां राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, तो अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे उसमें निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ लेंगे। तो निर्वाचन प्रक्रिया, तो ये तीनों ये चीजें याद, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और आयरलैंड से। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको याद करना ना और लिख भी लेना साथ साथ। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, एक ये लिए गए है, एक राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह ली गई है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया ली गई है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। किससे? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है, और व्यापार वाणिज्य और समागम लिया गया। ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ये कहां से ली गई है? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो मैं इस क्लास में मैं सोच रहा हूं कि आपको सिर्फ यही पढ़ाऊं कि अन्य देशों के स्रोत, 2 या 3 देशों के स्रोत और बचे हैं, तो यही पढ़ाऊं तो ठीक रहेगा। क्यों? तो इसके बाद अपन एक क्लास पूरी 1935 से भारत शासन अधिनियम पर ले लेंगे
ये 20 या 25 मिनट का वीडियो ये हो जाएगा। तो वो लेंगे तो 25 मिनट 30 मिनट उसका है, तो वो अलग से ले लेंगे। आज ये ही एक क्लास हो जाएगी, 2 क्लास हो जाएगी अपनी इसकी। ठीक है, तो आप ये लिखिए, फिर मैं आपको इसके साथ अन्य देश और बचे हैं वो और बता देता हूँ। तो अपन जिस पे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ये कर रहे हैं कि संविधान के जो स्रोत अन्य देशों से लिए गए हैं उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। और उनके विषय में चर्चा अपन इसलिए कर रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी मिलान आ जाता है और कभी मिलान नहीं आता, तो वैसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और अपने को पता ही नहीं होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत रटने वाली चीज़ें हैं जो शुरू शुरू में आ रही हैं। और इसके बाद कुछ चीज़ें राज्य की नीति निर्देशित प्रस्तावना है। मैं बता रहा हूँ कि एक अलग से क्लास ही ले लूँगा पूरी भारत शासन अधिनियम 1935 की, क्योंकि इस क्लास में लेंगे तो बड़ी क्लास हो जाएगी। और बड़ी क्लास में इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि बड़ी क्लास से लेने से बोरियत महसूस हो, कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं। उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराने से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि हर चीज़ का 4 बार रिविजन हो जाना चाहिए। एक बार पढ़े हुए का 4 बार रिविजन आप पढ़ोगे और उसका 4 बार रिविजन करोगे तो वो चीज़ें डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी। तो याद करते रहना चाहिए, पढ़ता रहना ही चाहिए आपको। तो अपन संविधान के स्रोतों के विषय में चर्चा करेंगे। तो उन स्रोतों में अपन ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जो जिनसे ज़्यादा ग्रहण किया गया था। वैसे संविधान को आरएस में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, और यदि कहा जाता है तो क्यों, और यदि नहीं आप क्या मानते हो, क्या भारत के संविधान को उधार का थैला मानते हो? नहीं, तो नहीं मानते तो उसके विषय में तर्क देने होते हैं। तो तब आप कह सकते हो कि भारतीय संविधान ने यहाँ से ग्रहण जरूर किए लेकिन हूबहू ग्रहण नहीं किए, और उनमें ऐसे संशोधन करके उनको भारतीय जनता के अनुरूप बनाकर संविधान में लाए। नहीं कि ये नहीं कि उस संविधान से उठाया और सीधा सीधा पटक दिया, सीधा का सीधा नहीं, उसमें भारतीय जनता के अनुरूप। भारत की जनता ज़्यादा बड़ी है, कहीं देश किस देश का छोटा है, छोटी जनसंख्या है, छोटा देश है, तो वहाँ उस देश की जनसंख्या के हिसाब से बनाया गया है। तो भारत की जनसंख्या ज़्यादा थी तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से ये स्रोत ग्रहण करके इनमें परिवर्तन आंशिक रूप से या बहुत ज़्यादा परिवर्तन करके इनको भारतीय संविधान में लाया गया है। तो कुछ और देश अभी हैं, इनके बारे में है, एक दो पूछ लिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका बड़ा पूछ दिया जाता है कि संविधान, भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत वो किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। और संसार अपन ये पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया, कि आपको बताएंगे कि कौन से संशोधन, कौन से विधेयक में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, साधारण विधेयक में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, अन्य विधेयकों में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, जैसे जीएसटी बिल संशोधन है ना, और अभी महिला वाला बिल है उसके ऊपर। तो अपन इनके विषय में खूब सारी चर्चा करेंगे। जब ये भाग पढ़ेंगे अपन, भाग के अनुरूप भी ये क्लासेस चलेंगी। जैसे 1 से 4 भाग अपन कहीं भी नहीं पूछा जाता तो उसको छोड़ देंगे, फिर भाग फर्स्ट छोड़ेंगे तो दूसरा करेंगे। नागरिकता वाला भी कम पूछा जाता है, सीधा भाग 3 से करेंगे, मूल अधिकार से, क्योंकि भाग फर्स्ट राज्यों का और उनके अधिकार क्षेत्र, राज्यों का निर्माण, इनके विषय में कम प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आरपीएससी, आरएएस और यूपीएससी में, वो भी मैन में पूछ लिया जाता है कि एक राज्य का गठन कैसे कर सकते हैं। तो वो अपने नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि परीक्षाओं में बहुत कम है, डिफिकल्ट है। नागरिकता भी नहीं के बराबर प्रश्न आरएस में पिछली बार पूछ लिया गया था, और जहाँ तक किताबों में उनमें दे रखा है नोट्सों में, उनसे आगे आरपीएससी ने पूछ लिया। तो वो किताबें पढ़ना जरूरी है।
संविधान की जैसे मैंने जब 1935 शासन अधिनियम में PDF देखी डाउनलोड करके गूगल से, तो उसमें से 321 अनुच्छेद की पूरी PDF आती है ना। तो उसको पढ़ना और फिर उसको समराइज करना और छोटा करना आपके लिए, तो पढ़ना पड़ता है मेरे को भी आपको पढ़ाने से पहले। कोई बात नहीं, अभी ये देख लेते हैं और इसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम अगली क्लास में एक साथ पूरा। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। अपन ने इससे पहले एक और पढ़ा था, आपको याद हो तो, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत, और ये है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अपने चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, मनोनीत राष्ट्रपति करता है, ये याद रखना। और मनोनीत वाला अलग देश से है, निर्वाचन किससे है ये याद रखना। निर्वाचन किससे है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से है। सोवियत संघ यानी कि रूस मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य भी आप पढ़ोगे ना तो मैं बता रहा हूँ आपको याद हो जाएंगे। के तक ABCD याद करनी है और कुछ नहीं याद करनी, के तक मूल कर्तव्य याद। ABCD के साथ ABCDEFGHIJK बस मूल कर्तव्य याद। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ यानी कि रूस से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सब व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, ये कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। भारत में जो शासन प्रणाली अभी चल रही है गणतंत्र वाली, अपन गणतंत्र संविधान के अनुसार अपना राष्ट्रपति क्या है? अरे अपन निर्वाचित करते हैं, ये मानो अपने प्रतिनिधि करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन गणतंत्र है, इसीलिए अपन गणतंत्र है। इसीलिए अपन क्या है? गणतंत्र है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस दिन शपथ ली थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, उसी के साथ अपन क्या हो जाते हैं? गणतंत्र देशी हो जाते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का हनन। अनुच्छेद 352, 356, 360 के यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल राज्यों में 356 के तहत और वित्तीय आपात 360 के तहत। तो ये तीनों अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब आपातकाल पढ़ेंगे, लेकिन उन आपातकालों में मूल अधिकारों का निलंबन करना है, ये कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया गया। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून द्वारा कोई स्थापित प्रक्रिया, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा था जब पहली क्लास ली थी कि अपने को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। संविधान की जरूरत इसीलिए पड़ी, भारतीय लोगों उद्दंडी 40 करोड़ उस समय लोगों को एक साथ रखना था, राष्ट्रीय की भावना रखनी थी, और कानून का शासन अपने ऊपर होना चाहिए, कुछ न कुछ दबाव होना चाहिए। अपन कोई भी बुरा काम करते हैं तो भगवान से डरते हैं ना, भाई ऊपर वाला देख रहा है, मन में तो होता है ना, बुरा काम करते हैं फिर भी मन में होता है भगवान का, तो वो डर। तो ये संविधान है, तो संविधान में विधि का शासन। पुलिस इसीलिए है कि कानून और व्यक्ति की शांति, मूल अधिकारों का निर्णय हो। सेना भी इसीलिए है, और संविधान अपने को ये छूट देता है कि हम किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए और अपनी बातों को अपने किसी भी मंच पे रख सकते हैं, किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं, है ना। तो ये अपने को देता है भारतीय संविधान। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ग्रहण की गई। एक बार फिर से रिपीट कर लो, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए गए? संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ली गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये क्लास यहीं
अपन दी एंड रखते हैं, क्योंकि यदि मैं इसमें बाल शासन अधिनियम 1935 पढ़ाऊंगा तो ये क्लास 25 मिनट या 30 मिनट बाल शासन अधिनियम 1935 के हैं। तो अगली क्लास में यही पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। तो इसमें भारतीय संविधान में सबसे बड़ा जो स्रोत है भारतीय संविधान का, बाल शासन अधिनियम 1935, वो इस क्लास में पढ़ेंगे। और तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम साहब।